अपने लाइफ पार्टनर के साथ खूब एंजॉय किया। आज मैं ये बताना कि मूड ऑफ हो गया भैया कि पुत्तन परी को यूज किया जा रहा है क्रिस्टल क्लियर। तो क्लियर कुछ भी नहीं है, सब कुछ झोल है, धुंधला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की सजेशन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एपिसोड क्रिएट होते हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि कल का जो मैंने टिप्स दिए थे न्यू मॉम्स को, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन आज जैसे आप उस टिप्स को फॉलो भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही वो बहुत ही अच्छे मतलब टिप्स हैं। मेरे साथ भी तो शेयर हुए हैं ना। शेयर कैसे हुए जाने कि हम लोग रहे जॉइंट फैमिली में हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने भी हमारी हेल्प की है। जब मेरे बेटे को निमोनिया हो गया था उस टाइम पर ये सब चीज़ें जो है मैंने मतलब फॉलो की थी, यूज़ की थी, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करती रहूँगी। आज भी मैं करूँगी। कहाँ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो जरूर से आप लोग देखना। तो चलिए जी, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक बताना चाहती हूँ कि कमेंट को रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि हमारी वाईटी फैमिली के कमेंट्स में जा के सबको लिख रहे हैं या रिप्लाई दे रहे हैं और मैं रिमूव कर रही हूँ, और उनका वही हंसी के साथ सबके सामने आना, मतलब इमोजी यूज़ करना, ये कहते हुए कि आंटी आप जो है नेगेटिव कमेंट रिमूव क्यों कर देती हो। तो जैसा कि सबको पता ही है कि मैंने पहले बोला, भेड़ों के कमेंट जो है यहाँ से रिमूव किए जाएंगे। नेगेटिविटी पसंद तो नहीं है लेकिन रीड जरूर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें सबको पता है और कोशिश करते हो रिप्लाई देने की। लेकिन जो अपनी वर्डिंग पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने कहा था, उनको हम ब्लॉक करेंगे और उनके जो कमेंट्स है रिमूव भी किए जाएंगे, ठीक है जी। तो उनका कमेंट्स था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ठीक है। कभी किसी आदमी को बोल देखा अपने रिएक्शन मतलब कि ऐसे एपिसोड बनाते हुए? तो बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल जिनके नाम और गुणगान आप करते हो, किनके करते हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर हम लोग बात नहीं करते, अलग अलग करते करेंगे। जब कहीं कोई गलत मैसेज देते हुए हमारी नज़र में आएंगे तो हमारा खुद का चैनल है, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद आप लोगों को पता होना चाहिए रिएक्शन और व्लॉगिंग वाले चैनल कौन से होते हैं, और आप लोगों का ही कहना होता है कि आप जो है अपना कुछ क्यों नहीं दिखाते। तो उसके लिए 77 वीडियोस पड़ी हैं, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन इनका ये वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर जेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते, तो उनकी नज़र में उनकी सोच जो है यहीं तक शायद सीमित है कि वो सिर्फ औरतों के ही चैनल देखती हैं। तो बताना चाहती हूँ कि देखती हैं या देखते हैं, मतलब पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है जी। तो बताना चाहती हूँ कि जिनको पसंद करते हो उनका नाम सर्च करना तो आपको पता लग जाएगा कि आज की तारीख में मेल भी उठकर खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर ये तो नहीं था कि मेल जो है वो वैसा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं है आज की तारीख में, तो फर्क दिखाने वाले समझाने वाले आप कौन हो? हम लोगों का भी तो यही कहना है कि आदमी और औरत में आज की तारीख में कोई फर्क नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर सब काम औरतें जो है वो करती हैं और आदमियों से ज़्यादा कहीं करती हैं, ठीक है जी। आई होप इनको खूब अच्छे से रिप्लाई मिल गया है। लेकिन इनका एक और कहना है कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ घर तक होती है, पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर नहीं आती है। पर्सनल लाइफ में ये नहीं दिखाया जाता यहाँ पर सोशल मीडिया में कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्ट देते हैं, बड़ों को खूब इंसल्ट करते हैं, छोटी सी बातों को लेकर तुरंत ही लाइव कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं गलत मैसेज जब यहाँ सोशल मीडिया पर दिखाए जाएंगे तो उसके लिए एक दो नहीं पता नहीं कितनी आवाज़ें उठी हुई हैं। लेकिन हमारे एपिसोड में सजेशन और न्यू मॉम्स को टिप्स भी दिए जाते हैं, शायद वो आप देखना पसंद नहीं करती हो या करते हो, पता नहीं है ना मेल है कि फीमेल है। चलिए, आई होप इनको खूब अच्छा सा मैसेज मिल गया है, रिप्लाई मिल गया है। ये वो भेड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव देखना ही पसंद करती हैं। सो हमें पसंद नहीं है नेगेटिविटी, हम लोग यहाँ से रिमूव जरूर से करेंगे, क्योंकि इसलिए मैं उनको रीड जरूर कर लेती हूँ, है ना जी। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बात हो रही है झूठी और मोटू बिटिया की। खूब टाइम, क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड किया गया मोटू बिटिया के साथ। संडे को फंडे में मनाया गया। झूठी का अपने लाइफ पार्टनर के साथ, झूठी का अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मीठा हो जाए, कुछ तीखा हो जाए करते हुए कुछ शॉपिंग भी की जाइए करी गई है ना।
लेकिन अपनी ही फैमिली में तवज्जो देते हुए, अपने ही हबी को, अपने ही लाइफ पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए हमेशा की तरह नजर आती हैं जूठी, क्योंकि उनके बरखिलाफ भी वो थोड़ा सा भी सुनना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसी तो वाइफ होनी भी चाहिए, है ना, वाइफ होनी चाहिए। हस्बैंड भी ऐसे होने चाहिए कि जो अपनी वाइफ के बारे में बिल्कुल भी ना सुने, है ना जी। ये वो बातें दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ये बात की खूब एंजॉय किया, संडे को फंडे में मनाया, लेकिन लास्ट में ज्ञान की देवी बनते हुए बात करी गई है सारी की सारी पुतन परी पर। तो उसके लिए कहना चाहती हूँ कि आप पुतन परी के लिए क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो मेंटली इतना डिस्टर्ब है, इतनी डिप्रेशन में है। जब पहले वो डिप्रेशन में गई थी तो वो आप ही की वजह से गई थी, अदरवाइज इनका जो, चलिए रिश्ते, शादियाँ, ब्याह लोगों के टूटते रहते हैं, डाइवोर्स भी होते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। यहाँ पर जूठी जो ये वर्ड बोलती है ना, ये बिल्कुल सही बोलती है, लेकिन क्या वाकई में उस पर अमल करती है, या फिर सिर्फ वो सिर्फ दुश्मनी निकालने में अमल करती है ना। तो ये वो बात है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, मोटू बिटिया इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, तो मोटू बिटिया ने अभी तक ये चीज़ नहीं देखी समझी कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, बहुत ही प्यारी सी बहना जो है, ठीक है, वो इस टाइम पे उसकी मेंटली कंडीशन क्या है। ये चीज़ें जो है देख के तरस भी आता है सम टाइम, है ना। लेकिन ये चीज़ें भी है कि फैमिली को, जिनको वो सपोर्ट मान के चल रही है कि मेरी बॉस सपोर्ट की, तो मैं कहना चाहती हूँ XYZ किसी भी रिलेटिव के घर पर भी आप होती तो वो भी उतने ही सपोर्ट करते, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बार बार कहना कि मेरी फैमिली ये करती है, वो करती है, तो कुछ नया नहीं कर रही। सबकी फैमिलीज करती हैं, सबकी फैमिलीज करती हैं, जहाँ पर आप हो आप भी तो करोगे ना। अगर आप परिवार में देखते हो कोई दुखी है, परेशान है, तो आप भी तो करोगे ना। तो फिर आपका ये गुणगान करते क्यों रहना, वो आप ही का खून है, ठीक है। तो आप वहाँ पर रहे हो, सालों साल रहे हो, अभी भी रह रहे हो, तो वो क्यों नहीं करेंगे। जब आपने इतना उनका किया है, अभी तक कर रहे हो, तो वो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ये वो बात है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो बहुत पहले से बोला था कि देखिए, कुछ जो औरतें होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जो है, वो मेंटली कंडीशन जो है उनकी वो स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि उनकी लाइफ में मतलब चेंजेस आ जाते हैं, है ना। उनकी बॉडी में, हार्मोन में काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी जो बच्चा आ जाता है, उनकी लाइफ में पेरेंट्स की एक जान आ जाती है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो एक माँ के ऊपर आ जाती है। और वो जो है रूटीन में तो फ़र्क देखिए, पता ही है आपको कि कितना चेंज आ जाता है रूटीन में। रात में जागना भी पड़ता है, मॉर्निंग में भी बच्चों को संभालना पड़ता है, सुसु पोटी भी बच्चा करता है, उसकी फीड वगैरह भी उसको करवानी पड़ती है ना। तो उसमें जो मदर है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, वो मेंटली जो है काफ़ी, हर औरत नहीं, कुछ लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, उनकी बात कर रही हूँ, है ना जी। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो फिजिकली काफ़ी वीक होती है। ये चीज़ हमने उस टाइम पर भी बोली थी कि पुतन परी बेचारी इस टाइम पे फिजिकली वीक है, तो उसको जो है मतलब उसकी खराब किया गया था। उसकी उन दिनों में, उस टाइम पीरियड को, 40 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा वो जो है, मदर जो है वो हील हो जाती है, ठीक है, और वापस अपनी रूटीन में आ जाती है। उस टाइम पीरियड को ख़राब किया गया था, इधर उधर दौड़ते भागते हुए। तो यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ जूटी को कि आपको उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो समझ में ही नहीं आई। उसको इस टाइम पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक काउंसलर की ज़रूरत है, जो कि उसकी अच्छी से काउंसलिंग कर सके। उसको रेस्ट की ज़रूरत है। मेंटली उसको जो स्ट्रेस दी जा रही है, एक्चुअली में उसको अपनी फैमिली की ओर से ही दी जा रही है, किसी और की ओर से नहीं दी जा रही। ये चीज़ें जो है जूटी को शायद समझ नहीं आती। उसके हिसाब से घूमना फिरना जो है, वो इंजॉयमेंट करना जो है, वो मतलब मेंटल पीस दे जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन के लिए मेंटल पीस देगा, लेकिन तीसरे दिन आना तो वापस अपने ही घर है ना। तो इसलिए पक्का इलाज होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। कोविड के दिनों में अपनों ने बहुतों को खोया है, अपनों को खोया है, तो काफ़ी लोग जो हैं डिप्रेशन में। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे पागल हैं, ठीक है। फाइनेंशियली इतनी दिक्कतें हुई हैं कोविड में लोगों को, तो इसका मतलब ये तो नहीं पागल है। क्योंकि मुसीबत के ऊपर जो है फोकस नहीं किया जाता, फोकस किया जाता है सल्यूशन पे, उसका हल ढूंढने में। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पास्ट को देखोगे तो रिग्रेट होगा, और फ्यूचर को देखोगे तो एंजाइटी होगी। सो आज में जिए, अपने आज को ठीक करें, कल का किसी को नहीं पता, ठीक है। ज्ञान की देवी बनते हो, लेकिन ज्ञान की थोड़ी सी भी समझ जो है
लेते हो परख लिया करो पहले अपने उसी ज्ञान को, ठीक है। हम लोगों का एक्सपीरियंस बोलता है, भेड़े आती हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कुछ भी बोलती हैं बिना अच्छा सुनिए, यहाँ पर जो इनकी भेड़े हैं तो वो क्या करती हैं, सिर्फ टाइटल रीड करती हैं और थंबनेल देखती हैं और यहाँ पर आके कमेंट्स में बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर देती हैं। तो बताना चाहती हूँ कि YouTube की ओर से ही है कि थंबनेल जो है आपका मतलब ऐसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव सेंस कोई सब्जी उब्जी तो मैं बना नहीं रही हूँ, रिएक्शन चैनल चला रही हूँ, है ना। रिएक्शन या कह रहे पॉइंट ऑफ व्यू से या सजेशन जो भी कह सकते हो आप, है ना। तो वही चीज़ है, तो वैसे ही तो थंबनेल होंगे ना। आज की तारीख में सबके क्लिकबेट टाइटल हैं, क्लिकबेट थंबनेल भी हैं, खुद इनके भी हैं, है ना। बदलापुर वालों के भी, खुद इनके भी ऐसे ऐसे टाइटल हैं ताकि ये अट्रैक्ट करते हैं। जब अंदर कोई जाता है देखता है तो एपिसोड में वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो एपिसोड में भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, है ना जी। वही बातें हैं, जैसे व्यूज जो है वो डाउन जाते हैं उसको अप करने के लिए चेंज किया जाता है टाइटल को, इवन अपने थंबनेल को भी, कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि ये काम है, ठीक है। और YouTube जो है वो किसी की जायदाद नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर गुस्सा फूटा था, ज्ञान की देवी बनते हुए सामने नजर आई थी, वो इसी की वजह यही थी कि कज़न जो है वो किसी का हाल चाल लेने चले गए थे, अपने रिलेटिव का हाल चाल लेने चले गए थे, उस रिलेटिव का हाल चाल लेने चले गए थे जिनसे इन्होंने बिल्कुल बायकॉट करी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कज़न्स हैं, रिलेटिव भी जो हैं वो भी साइड हो गए हैं, किनारा कर गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मासी माँ जैसी मासी जो है पुतन परी है या फिर जूठी है, जब भी कोई भी इनके यहाँ पर आता था तो जो कि मदर इंडिया है उनको तो जॉब पर जाना पड़ता है, और माँ जैसी मासी जो है उसको बुला लिया जाता था अपनी बेटियों की देखभाल के लिए भी, जहाँ फिर मासी कुछ ना कुछ करती रहती है, एंटरटेनमेंट भी करती रहती है, बेटियाँ चलिए खुद से काम करती रहे तो भी वो बड़ा तो है ना सर पे उनके, वही चीज़ थी, है ना, यही वो बातें थी। लेकिन आज जो माँ जैसी मासी है उसने भी इनवाइट नहीं किया अपनी बहन और उसके बच्चों को। आप लोगों ने बोला सारी रिश्तेदारी देखी आप लोगों ने, आई है, लेकिन नहीं आए तो ये ही लोग नहीं आए, लेकिन वो तो एंजॉय कर रहे हैं और हाल चाल भी लेने गए। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए नॉर्मल फैमिलीज में यही होता है कि दुख सुख में सब लोग जाते हैं, मतलब कहते हैं ना साथ बगाना भी चला जाता है ना। मतलब जो नहीं भी जानता, अगर पता लगता है कि कभी हाँ हाल चाल ऐसे कभी आमने सामना हुआ था उनसे, अच्छा वो बीमार है तो चलिए उनका हाल चाल ले आते हैं, तो ऐसा होता है, साथ बगाना भी चला जाता है। तो ये तो बहुत पास में थे बदलापुर वाले, चलिए इनका नहीं जाना हुआ, लेकिन आप नाराज क्यों हो अगर वो चले गए, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे हेड ऑफिस से जितनी भी अभी तक ब्रांचेस ओपन हो रही हैं वो हमारे हेड ऑफिस से हो रही हैं। तो हेड ऑफिस जो है उसकी शाखाओं जो है वो जितनी भी निकलनी थी निकल चुकी, वो सिर्फ 2 पर ही सीमित रह गई, ठीक है। लेकिन अभी जो हेड ऑफिस की जड़ों को एक्चुअली में मतलब व्यूअर्स का पानी नहीं मिल रहा, व्यूज का पानी नहीं मिल रहा, है ना, जिस वजह से हेड ऑफिस के जो व्यूज हैं वो डाउन चले गए हैं। सो हेड ऑफिस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी उदास, अचानक से चहकते हुए, भैया सारा आपका जो लोग बहुत अच्छा आ रहा है एपिसोड, आपका सारा एपिसोड बहुत अच्छा आ रहा है, सडनली लास्ट में मन उदास है। मन इसलिए उदास है कि आज मैंने बहुत खा पी लिया, आज मैंने जो है हैवी वाली डाइट ले ली, आज जो है मैं मोटल्ली फिर से ना हो जाऊं, सो मुझे थोड़ी सी भागम भाग करके फिर से ठीक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तो योगा भी बहुत है, मेडिटेशन भी बहुत है। हमेशा डाइट प्लान करते करते अचानक से एक दिन जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, चीट कर जाना, और इतना ज़बरदस्त वाला चीट कर जाना कि 7 डेज जो है वो सारे कवर हो जाते हैं, है ना। ये वो बातें हैं कि एंजॉयमेंट अपना फुल था, लेकिन दूसरे की फैमिली जो है ख़राब करी गई है ड्यूटी की ओर से। खुद का क्वालिटी टाइम स्पेंड था, लेकिन उसका कोई टाइम स्पेंड नहीं, उसके साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं, जाने कि पुतन परी से। तो यही वो चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुतन परी को जहाँ पर एक डॉक्टर की ज़रूरत के साथ साथ, काउंसलर की ज़रूरत के साथ साथ उसको अपने अपनों की भी ज़रूरत है, अपने अपनों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। पुतन परी को अभी अकेला ना छोड़ा जाए। तो यही कहना है कि शायद में भी उसके पास जो है उसकी कज़न जो है हमेशा साथ ही रहती हैं, है ना, पास ही रहती हैं, तो वो आती जाती रहती होंगी, शायद वो आज भी इनके पास ही होगी, है ना। तो पुतन परी को इस टाइम पे जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो उसके अपने अपनों ने ही दी हुई है, या फिर
उनके खुद के कुछ ऐसे जो भेड़े हैं इनकी भी दी हुई है ना। देखिए लोगों का डाइवोर्स होता है, लोग जो है अलग भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं घरों में, लेकिन यहाँ पर पर्सनल लाइफ खुद की अपनी सोशल मीडिया पर लेके आना और खुद कहना कि हमारी बातें पर्सनल हैं, तो पर्सनल कुछ भी नहीं है। जब तक पर्सनल है, जब तक वो आपके घर पर है। जब पर्सनल कुछ भी नहीं है, जब आपने उसको कैश करवा लिया है, उसके ऊपर ऐड भी लगवाई है, बहुत कुछ है। अगर नहीं यकीन आता तो बार बार मैंने एक का नाम लिया है जिन्होंने मोदी तक को भी रोस्ट कर दिया है, मोदी जी को भी रोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो उनका नाम है इटली आले करके चैनल है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो एक्चुअली में रोस्टर कौन होते हैं, रोस्ट करना किसको कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे वाले आते हैं ना, इनकी भेड़ें भी वो कहती है यहाँ पर आकर कि अपना कुछ दिखाओ। तो मैंने पहले बोला मैं सब्जी भाजी तो बना नहीं रही हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए मेरी 77 वीडियोस हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकती हो। अदरवाइज अपना क्या दिखाएं, मैं खुद ही तो होती हूँ इसमें, खुद ही तो बात कर रही होती हूँ, है ना। तो चलिए ये तो था आज का टॉपिक, और जहाँ पर जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ एक बात जो कि क्लियर ही कर दूँ कि अब की जो शॉपिंग भी हो गई है, सब मतलब खूब अच्छा हो गया है, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो गया है मोटू बिटिया के साथ। यहाँ पर ये कि अब की बार जो आना हो रहा है इतनी जल्दी, तो मोटू बिटिया भी अगर वाकई में ही साथ में आती हैं तो समझ लेना कि ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो है वो हमेशा साथ ही क्यों रहती है, मोटू बिटिया, है ना जी। तो और एक चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि अगर वाकई में ही किसी को मतलब कोई हेल्थ इशू है या मेंटली डिस्टर्ब है, तो घूमने घुमाने के लिए अगर आप जाते हो तो 2 दिन वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो, मेंटल पीस आपको मिल सकता है। लेकिन वापस तो यही आना है, तो आके फिर से वो पुरानी बातें, वो यादें जो है वो घेर जाएंगी, है ना। तो मेंटल पीस फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसका पक्का इलाज होना चाहिए। तो क्यों ना श्री श्री रविशंकर यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग को ज्वाइन किया जाए, जहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो किया जाए। जो भी आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो ताकि आपको मेंटल पीस जो है मिल सके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में छोटे से छोटे बच्चे भी जो है डिप्रेशन में, किसी को स्टडी का डिप्रेशन है, किसी को जॉब का डिप्रेशन है, किसी को फाइनेंशियली डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन तो बना ही हुआ है ना, डिप्रेशन वर्ड आज की तारीख में कॉमन हो चुका है। तो इसके लिए किसी को ये ना समझे कि खुद को कि नहीं जी नहीं, मेरे को तो पागल बोल दिया। तो भैया पागल होना अलग चीज़ है, तो डिप्रेशन होना अलग चीज़ है, ठीक है। काउंसलर जो है वो अलग है ना। ये चीज़ें आप समझें इस चीज़ को, और हेल्दी डाइट लें और अच्छी नींद लें। दिन में तो जो व्लॉगिंग करते हैं उनको पता है इधर इधर से उधर, उधर से उधर कैमरा जो है वो सेट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है एडिट करके आपको वीडियो से वीडियो ही तो जोड़नी है, एडिट करके आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हेल्दी फूड लें, हेल्दी डाइट लें और अच्छी नींद लें, तो डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अच्छे बुरे की पहचान जरूर से हो जाएगी, और ये भी पता लग जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है और कौन मेरे लिए बोल रहा है, मेरी सपोर्ट में बोल रहा है। ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यही था हमारा आज का एपिसोड। एक मैसेज देखते हुए और जाने से पहले न्यू मॉमीज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे 6 से 7 महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, जो कि दांत निकालने की प्रक्रिया इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है बच्चों की, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। उनके मसूड़ों पर वो हल्का हल्का शहद जो अपनी उंगली के साथ पहले हाथ अच्छे से वॉश कर ले, तो शहद जो है वो रब करे ताकि उनको रिलीफ मिले थोड़ा सा। और बच्चे जो है जैसे कि हम लोग उठाते हैं तो उठा करके ऐसे सर जो है पटकते हैं अपना, क्योंकि उनका हेड जो है ना उस टाइम पे बहुत भारी हुआ होता है। तो पंजाब में तो थोड़े से देसी घी के साथ मसाज की जाती है हेड की। तो आप जो है सरसों का तेल, नारियल का तेल, किसी भी तेल से जो है उनकी हेड मसाज उनको दे सकते हो। और दूसरी बात, दलिया जो है पीस कर दूध में बनाकर आप बच्चों को ज़रूर से खिलाएं, क्योंकि बरसातों के दिन में बच्चे को अंदर थोड़ी सी गर्मी रहेगी, क्योंकि बरसातों के दिनों में कहते हैं ना खून पानी एक होता है, तो बच्चे में कमजोरी भी नहीं आएगी, और बड़े भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं दलिए को, ठीक है। पीस के नहीं, ऐसे खा सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताना जरूर, वेट रहेगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की सजेशन का। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।